इटर्नल गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा रोजन अपनी मॉम के साथ अपने घर वापस आ जाता है। अब रात में प्रैक्टिस करते हुए रोजन खुद से कहता है, येलो रियलम के मिड स्टेज में पहुंचने के लिए मुझे और मैरो वॉशिंग लिक्विड की जरूरत है, लेकिन एक मैरो वॉशिंग लिक्विड की कीमत एटलीस्ट 200 सिल्वर कॉइन्स है और मैं इतने सारे सिल्वर कॉइन्स कहाँ से लाऊं। तभी रोजन को एक आइडिया आता है। रोजन खुद से कहता है, मेरी पास्ट लाइफ से जितने भी मार्शल आर्ट टेक्निक्स मुझे याद है मैं उन्हें लिखकर बेच दूंगा। प्रैक्टिस एंड मार्शल स्किल्स जो है उन्हें 5 स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, जो कि है ह्यूमन, स्पिरिचुअल, घोस्ट, किंग एंड गॉड। रोजन खुद से कहता है, पूरे कुनलुन फील्ड में एम्परर मिंग एम्पियन गाइड बुक एंड जो ड्रैगन एंड एलिफेंट प्रार्थना है ये दोनों ही हॉली लेवल आइटम्स हैं, लेकिन मुझे कुछ लो क्लास एक्सरसाइजेस एंड मार्शल टेक्निक्स भी याद हैं। अब रोजन उन सभी लो क्लास एक्सरसाइजेस एंड मार्शल टेक्निक्स को लिखना शुरू करता है, क्योंकि ये सभी लो क्लास टेक्निक्स होने के बाद भी यूनवो कमांडरी में मिक्स हो जाएगी। अब रोजन उन मार्शल आर्ट टेक्निक्स को लिखते हुए कहता है, मार्शल आर्ट टेक्निक्स बुक कॉपी करना इतना आसान नहीं है। मेरी अभी की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैं सिर्फ स्पिरिचुअल स्टेज की मिड क्लास टेक्निक को ही कॉपी कर सकता हूँ। जो लोवेस्ट लेवल मार्शल टेक्निक मुझे याद है वो लो स्पिरिचुअल स्टेज है, लेकिन यहाँ पर इस टेक्निक को भी टॉप टेक्निक माना जाएगा। यहाँ तक कि लिन फैमिली जैसी बड़ी फैमिली के लिए भी लो क्लास ऑफ स्पिरिचुअल टेक्निक भी उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक होगी। और तो और वो ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 सेट को ही अपनी फैमिली के यूनिक टेक्निक्स के लिए लेंगे। रोजन फाइनली उन सभी लो टेक्निक को लिखकर उसे एक बुक बना देता है, जिसका नाम वो द सेक्रेड स्वॉर्ड स्किल रख देता है। रोजन को यकीन होता है कि उसकी ये लिखी हुई बुक जरूर महंगी बिकेगी, और वो इसी उम्मीद के साथ अपने रॉयल शूज पहनकर अपने घर से निकलता है। उसके घर के बाहर जो गार्ड्स खड़े होते हैं वो उसे इस वक्त बाहर जाता देख उसे पूछते हैं कि वो इस समय कहाँ पर जा रहा है। रोजन उन्हें झूठ बोलता है कि वो लिन फैमिली के घर अपनी कजिन निंगशन से मिलने जा रहा है। रोजन उनसे गेट खोलने के लिए बोलता है। वो लोग रोजन के लिए गेट खोलते हैं। रोजन के गेट से बाहर जाने के बाद वो दोनों गार्ड्स रोजन का मजाक बनाते हुए कहते हैं, आखिर रोजन इतना ज्यादा टफ एक्ट क्यों कर रहा है? अगर वो रॉयल फैमिली का हिस्सा नहीं होता तो वो कब का मर चुका होता। दूसरा गार्ड बोलता है कि रोजन ने अभी तक निंगशन का पीछा नहीं छोड़ा, जबकि निंगशन की शादी 7th प्रिंस से होने वाली है। रोजन उनकी ये बातें सुनकर भी उनसे कुछ नहीं कहता। अपने घर से थोड़ा दूर जाकर रोजन अपनी आइडेंटिटी को हाइड करने के लिए एक केप को पहनता है एंड मार्शल मार्केट की तरफ चला जाता है। मार्शल मार्केट एक ऐसी जगह है जो अपने आप में ही 5 एरियाज में डिवाइडेड है। ये 5 एरियाज हैं पिल मार्केट, वेपन मार्केट, बीस्ट मार्केट, स्लेव मार्केट एंड सेंट्रल ऑक्शन। कुछ केसेस में मार्शल मार्केट यूनवो कमांडरी के प्राइजेस को जज करती है, इसीलिए कमांडरी अपने मैनेजमेंट के साथ स्ट्रिक्ट होती है। सिर्फ वॉरियर्स और ऊंचे घराने के लोग ही मार्शल मार्केट में अलाउड हैं। रोजन अपने स्वॉर्ड स्किल को बेचने के लिए सेंट्रल ऑक्शन की तरफ जाता है, ताकि वो अपने स्वॉर्ड स्किल्स को बेचकर अपने फायदे को बड़ा कर सके। वहां पर पहुंचकर उसे एक लड़की मिलती है, जिससे रोजन सेंट्रल ऑक्शन के सुपीरियर मिनिस्टर से मिलने के लिए कहता है। वो लड़की रोजन से बोलती है, मैं सुपीरियर मिनिस्टर को तो इन्फॉर्म कर दूंगी, लेकिन ज्यादातर सुपीरियर मिनिस्टर बिजी रहते हैं। अब क्योंकि रोजन वहां पर पहुंचकर डायरेक्टली उस लड़की से सुपीरियर मिनिस्टर से मिलने के लिए कहता है, तो उस लड़की को लगता है कि रोजन की बातों को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी आकर वहाँ के सुपीरियर मिनिस्टर से मिलने के लिए क्यों बोलेगा। कुछ समय बाद वो लड़की अपने साथ सुपीरियर मिनिस्टर को लेकर आती है। आते संग ही सुपीरियर मिनिस्टर रोजन के शूज की तरफ देखते हैं, जिनसे उन्हें पता लगता है कि रोजन रॉयल पैलेस का मेंबर है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए वो मिनिस्टर रोजन को अपने साथ इज्जत से चलने के लिए कहते हैं। रोजन इस चीज को देखकर खुद से कहता है, मैंने ये प्लान करके इन शूज को पहना है ताकि मैं दूसरों को इम्प्रेस कर सकूं। मैंने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि लो क्लासेस ऑफ स्पिरिचुअल स्वॉर्ड टेक्निक सबको चाहिए होगी, एंड मैं भी इतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ कि मैं इसे प्रोटेक्ट कर सकूं। अब वो सुपीरियर मिनिस्टर रोजन को प्रिंसिपल अप्रेसर से मिलाते हैं। प्रिंसिपल अप्रेसर से मिलकर रोजन उनसे स्वॉर्ड स्किल को सेल करने की बात करता है। प्रिंसिपल अप्रेसर रोजन की सेक्रेट स्वॉर्ड स्किल को रीड करके कंफर्म करते हैं कि वो रियल है। सुपीरियर मिनिस्टर जो कि प्रिंसिपल अप्रेसर के साथ होते हैं, वो प्रिंसिपल अप्रेसर के कंफर्मेशन के बाद बोलते हैं, अगर ये रियल है तो इसकी वैल्यू 2 लाख सिल्वर कॉइन्स होगी, लेकिन जो भी इसे बाय करेगा उसे पहले ये चेक भी करना होगा कि ये रियल है या नहीं तो ऑक्शन जो है वो इनवैलिड होगी। रोजन ये सुनकर कहता है, सभी चीजें ऑक्शन के रूल के हिसाब से ही होंगी। कुछ घंटे बाद वही सेम लड़की रोजन के पास आती है एंड वो उसे बताती है कि उसकी बुक जो है वो बिक चुकी है।
जिसने उस बुक को खरीदा है वो लिन फैमिली के हेड हैं, जिन्होंने 1,24,000 सिल्वर कॉइन्स में रुओचन की बुक को खरीदा है। ये सुनकर रुओचन शॉक्ड हो जाता है। अब तभी वहाँ पर सुपीरियर मिनिस्टर लिन फैमिली के हेड के साथ आते हैं एंड लिन फैमिली के हेड यानी कि रुओचन के अंकल को रुओचन को दिखाते हैं एंड बताते हैं कि यही इस बुक को सेल कर रहे हैं। इस टाइम तक भी किसी को भी पता नहीं चलता कि वो सेलर रुओचन ही है। रुओचन के अंकल रुओचन के शूज को देखते हैं एंड खुद से कहते हैं ये तो रॉयल फैमिली के काइलियन गोल्ड गाइडेड बूट्स हैं, इसका मतलब ये आदमी जरूर महल का कोई जरूरी आदमी होगा। रुओचन के अंकल रुओचन को अपना नाम बताते हैं जो कि ली फेंगशियान होता है एंड बदले में वो रुओचन का नाम पूछते हैं, लेकिन रुओचन उन्हें अपना नाम बताने से मना कर देता है एंड उन्हें सेक्रेट स्वॉर्ड स्किल के शॉर्ट फॉर्मूलाज एंड स्वॉर्ड मूवमेंट पिक्चर्स को वेरीफाई करने के लिए कहता है। फेंगशियान उन टेक्निक्स को वेरीफाई करता है एंड उसे पता चलता है कि जिस किसी ने भी इन स्वॉर्ड मूवमेंट पिक्चर्स को ड्रॉ किया है वो हेवन रियलम का एक पूर्वज है एंड अब इन टेक्निक्स की मदद से लिन फैमिली की फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। फेंगशियान उन टेक्निक्स को वेरीफाई करता है एंड रुओचन को इतने टॉप क्लास स्वॉर्ड टेक्निक्स के लिए शुक्रिया कहता है एंड इसी के साथ वो वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर निंगशियान अपने फादर से कहती है कि उसे ऐसा लगता है कि वो सेलर को जानती है। फेंगशियान कहता है मुझे भी लगता है कि मैंने उसे महल में कहीं देखा है। उसकी रियल आइडेंटिटी जो है वो काफी ज्यादा डरावनी हो सकती है। अपने फादर की ये बात सुनकर निंगशियान अपने फादर से कहती है कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं। फेंगशियान अपनी बेटी से कहता है जो सेक्रेट स्वॉर्ड स्किल के इंक है वो अभी भी गीली है, इसका मतलब ये है कि उसके ग्राफिक्स को आज ही बनाया गया है। हालांकि जो कोई भी सेक्रेट स्वॉर्ड स्किल को ड्राइंग करने के काबिल हो वो जरूर हेवन रियलम का एक सुपीरियर होगा। ये सुनकर निंगशियान हैरान हो जाती है एंड कहती है क्या हेवन रियलम का एक सुपीरियर? अभी तक तो ग्रैंडफादर भी इस रियलम तक नहीं पहुंचे हैं। निंगशियान अपने फादर से कहती है अगर वो महल का एक जरूरी व्यक्ति है तो उसे सिल्वर कॉइन्स की क्या जरूरत है? आखिर वो स्पिरिचुअल स्टेज के स्वॉर्ड टेक्निक को ऑक्शन में क्यों बेचेगा? फेंगशियान अपनी बेटी को बताता है रॉयल फैमिली में 8 मार्शल आर्ट्स हैं, लेकिन जो सेक्रेट स्वॉर्ड स्किल है वो उनमें से एक नहीं है। हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं लेनी चाहिए क्योंकि हम हेवन रियलम के किसी सुपीरियर को नाराज करने की गलती बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। निंगशियान तुम्हारे पास स्वॉर्ड टेक्निक का सेक्रेट मार्क है, इसलिए तुम सेक्रेट स्वॉर्ड स्किल को प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट कैंडिडेट हो। अगर तुम इस स्वॉर्ड टेक्निक के फर्स्ट आर्ट को 3 महीनों के अंदर अंदर मास्टर कर लेती हो तो जरूर ईयर एंड असेसमेंट में तुम्हारी सब बहुत तारीफ करेंगे। ये सुनकर निंगशियान कहती है जैसा आप कहें। अब दूसरी तरफ रुओचन भी पिल मार्केट की तरफ जाता है। वहाँ पर जाते हुए रुओचन के हाथ में एक कार्ड होता है जिसे देखकर वो कहता है जो पैसे मुझे मिले थे उनमें से 12 लाख सिल्वर कॉइन्स जो हैं वो मार्शल मार्केट के इस वीआईपी कार्ड में डिपॉजिट हो चुके हैं। मैंने 20,000 सिल्वर कॉइन्स से स्पिरिचुअल क्रिस्टल्स खरीदे हैं और अभी के लिए मेरे हाथों में 8,000 सिल्वर कॉइन्स हैं। अब पिल मार्केट में जाते हुए रुओचन शॉपकीपर से अपने लिए 20 बॉटल्स ऑफ मैरो वॉशिंग लिक्विड, 200 ब्लड पिल्स एंड कुछ रिफाइनिंग पाउडर और एनर्जी पिल्स को खरीदता है। रुओचन अपने मन के अंदर कहता है रिफाइनिंग पाउडर एंड एनर्जी पिल्स से मेरी कल्टीवेशन जो है वो जल्दी से इंक्रीज हो जाएगी। हालांकि ये महंगी है लेकिन इन्हें खरीदने से मुझे फायदा होगा। अब तभी रुओचन अचानक से रीजनरेटिंग लोशन को भी खरीदता है। अब रुओचन अपने घर जाता है, उसे अपने घर पर यूनर दिखती है। यूनर रुओचन को देखकर कहती है नाइन्थ प्रिंस काफी ज्यादा देर हो चुकी है, आखिर आप अभी तक क्यों नहीं सोए? रुओचन कहता है सिस्टर यून मैं आपके लिए रीजनरेटिंग लोशन को लेकर आया हूँ, इसकी मदद से आपका हाथ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। ये देखकर यूनर काफी ज्यादा खुश होती है एंड वो नाइन्थ प्रिंस से कहती है आखिर आपको इस लोशन को खरीदने के पैसे कहाँ से मिले? यूनर अपने मन के अंदर कहती है जो लोएस्ट ग्रेड ऑफ रीजनरेटिंग लोशन होता है वो भी एटलीस्ट 200 सिल्वर कॉइन्स का होता है और जो अच्छे वाले लोशन होते हैं वो 500 सिल्वर कॉइन से भी महंगे बिकते हैं। रुओचन यूनर से कहता है मेरे भी कुछ सीक्रेट्स हैं जो कि मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे इस सीक्रेट को बरकरार रखोगी और मेरी मॉम को इसके बारे में नहीं बताओगी। ये सुनकर यूनर रुओचन की बात मान लेती है एंड अपने मन के अंदर कहती है शायद नाइन्थ प्रिंस जो है उन्हें एक अच्छा मौका मिला है, शायद वो फ्यूचर में मार्शल आर्ट के एक सुपीरियर बन पाए। अब तभी रुओचन यूनर से कहता है मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मॉम के बारे में मुझे एक चीज बता पाओगी। मेरी मदर जो है वो लिन के हेड की सिस्टर है, आखिर उन्होंने लिन्स के साथ अपने रिलेशंस को खत्म क्यों कर लिया? 3 साल पहले क्या हुआ था? रुओचन की इस बात को सुनकर यूनर का चेहरा उतर जाता है एंड वो कहती है पास्ट में तुम हमेशा बीमार और कमजोर रहते थे, इसीलिए तुम्हारी हेल्थ को देखते हुए तुम्हें ये नहीं बताया गया, लेकिन अब क्योंकि तुम्हारे पास एक सेक्रेट मार्क है
तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। अब इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको एपिसोड पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। माता ने।